यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज 15 डेज 6 आवर्स स्टडी चैलेंज का आज है मेरा डे 3। देखते हैं आज की पढ़ाई कितने घंटे हो पाती है। तो सबसे पहले अपनी स्टडी के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं करती हूँ अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कि मुझे आज कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर अपनी जो है स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है वो किया है एनवायरनमेंट के साथ। और आप लोग को बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्लस मैं यूपीपीसीएस की एस्पिरेंट भी हूँ और साथ में मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं अपने दोनों बच्चों और अपने घर के कामों के साथ अपनी स्टडी और अपने सपनों को जी रही हूँ। अपनी स्टडी करते हुए घर के काम वगैरह सब कुछ करती हूँ और साथ के साथ अपने सपनों को भी पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। उसी सपने की ओर बढ़ने के लिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि मुझे 15 डेज 6 आवर्स स्टडी चैलेंज करना है। तो एक हाउसवाइफ होते हुए, प्लस 2 बच्चों की माँ होते हुए, घर की जिम्मेदारियाँ होते हुए अपने सपनों को जीना या स्टडी करना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने अंदर अपने सपनों को ज़िंदा रखा हुआ है, जो कि मेरा बचपन का सपना है। जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी तब से मेरा सपना है एक ऑफ़िसर बनने का, और वो सपना आज तक मेरे अंदर ज़िंदा है। भले ही मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, मेरा बेटा 8 साल का हो गया है, बेटी 4 साल की है, और तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके बाद। लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैंने अपनी होप नहीं छोड़ी है और मैं कंटिन्यू अपनी जर्नी में लगी हुई हूँ कि मुझे अपना जो सपना है, जब तक मुझसे हो सकता है, मैं अपना होप नहीं छोड़ूंगी और मैं अपना 100% देती रहूंगी। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मुझे वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो शायद मैंने अपने बचपन में देखा था, सोचा था। और अगर मैं हार मान के बैठ जाऊंगी तो ज़िंदगी भर मुझे ये पछतावा रहेगा कि मैंने अपने सपनों को पाने के लिए उतनी कोशिश नहीं की, उतनी मेहनत नहीं की। नहीं तो आज शायद मैं अपने सपनों को जी रही होती जो मैंने अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेज टाइम में देखा था। तो बस इसी सोच के साथ मैं लगातार अपने सपनों के पीछे भाग रही हूँ, लगी हूँ। भले ही बीच बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान भी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है, और कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं मुझसे हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद उठती हूँ, अपने आप से खुद ये बातें करती हूँ और ख़ुद समझाती हूँ अपने आप को कि इसमें किसी का दोष नहीं है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर करना है तो तुम्हें खुद करना है और किसी के सहारे बैठने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है अपने लिए करना है, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो, अपने सपने के लिए कर रहे हो। तो हम किसी और से ये चीज़ उम्मीद क्यों लगा के बैठें कि कोई और मेरे लिए करेगा। इसलिए मैंने भी ये सब कुछ छोड़ दिया है। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था, मैं रोती थी बैठ के कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं काम में ही परेशान हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बस अपनी स्टडी करती हूँ और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाती हूँ। तो मेरा आप लोगों से, हर हाउसवाइफ से यही कहना है जिनको ये लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप ये सोचिए कि कोई क्यों सपोर्ट करेगा आपको। अपना सपोर्ट आप खुद बनिए और लोगों की बातों से ध्यान हटा करके अपने लिए ये सोचिए कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी औरतें, बहुत सी हाउसवाइफ, बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, नहीं हो रहा है, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि छोड़ना नहीं है। छोड़ने से पहले आप एक बार ज़रूर ये सोचिए कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, किस लिए। क्या छोड़ने के लिए? नहीं ना, हमने स्टार्ट किया था कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। आज भले ही हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो टाइम जो लग रहा है वो मेरा बेकार नहीं जा रहा है। हम उस टाइम में कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। जो भी मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन की जर्नी में आता है, जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी में आता है, मुझे लगता है अगर वो इंसान भले ही सक्सेस अगर नहीं हो पाया तो वो इंसान ज़रूर अच्छा बन जाता है। उसके अंदर इतनी काबिलियत आ जाती है, उसके अंदर ज़िंदगी जीने का हुनर आ जाता है।
आई थिंक ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने लाइफ को मेंटेन करना, अपने लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना अगर आप सीख रहे हैं इस जर्नी के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस से बड़ी चीज़ है। अगर आप सक्सेस पा लिए और आपको चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता है, तो आप सक्सेस पाने के बाद भी आप परेशान रहोगे। तो इसलिए पेशेंस सीख जाते हैं आप इस जर्नी में। इतना पेशेंस आ जाता है जब बार बार आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको फेलियर मिलता है, तो आपके अंदर पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। तो वो चीज़ें जो आपके अंदर नेचुरली डेवलप हो रही हैं किताबें पढ़ने से, चीज़ें जानने से, वो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं और से एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सोचना नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बर्बाद चला जाएगा। बर्बाद कभी नहीं जाएगा, वो आज नहीं तो कल आपके काम आएगा और लाइफ टाइम आपके काम आएगा। भले ही आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन फिर भी आपके काम आएगा। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, और जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको टाइम मिलता है, स्ट्रेस के साथ नहीं, फ्री माइंड के साथ, ये सोच के कि मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कोई मेरी हेल्प करे ना करे, मैं खुद करूँगी। और भले ही कोई सपोर्ट ना करे, मैं खुद से करूँगी। मुझे जितना भी वक्त मिलेगा मैं उसमें अपना करूँगी। मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, और मेरा जो सपना था, मैं अपने सपनों को जीऊँगी, अपने सपनों को पूरा करूँगी। इस सोच के साथ आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, कभी डिमोटिवेशन नहीं होगा। मुझे कभी डिमोटिवेशन नहीं होता। मैं भले ही फेलियर फेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे डिमोटिवेशन कभी फ़ील होता ही नहीं है कि मैं डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊँ। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ना पढूँ, वो बातें अलग है, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होती कि नहीं मेरा नहीं होगा। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मैं बस हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, आज नहीं तो कल एक दिन मेरा होगा ज़रूर, और मैं अपने सपनों को पूरा ज़रूर करूँगी, जो कि मेरा बचपन का सपना रहा है। तो आई होप आप लोग भी अपने सपनों के पीछे इसी तरह से पूरी जी जान मेहनत से लगे होंगे। तो आज की स्टडी मेरी 4 घंटे 50 मिनट यानी लगभग 5 घंटे ही हो पाई थी, और बज गए थे 11, सवा 11 बज गया था, और मुझे आ रही थी नींद। अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं डे 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।